जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट आई, अमरीकी कांग्रेस ने उसके ऊपर बात की, एक करारदाद आई, लेकिन अमरीकी इंतजामिया ने अभी तक कुछ नहीं कहा, पाकिस्तान के ऊपर उस तरह दबाव नहीं डाला। लेकिन आने वाले चंद महीनों के दौरान कैसे सूरत हाल तब्दील हो सकती है, इस हवाले से कुछ तफसीलात हैं वो आपसे शेयर करूंगा। कुछ मजीद चीज़ें कोशिश होगी कि वो भी आपके साथ शेयर की जाएँ। सबसे पहली खबर जो आपके साथ शेयर करनी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। पतन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इलेक्शन को ऑडिट करती है, उसकी ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर के बहुत सारे ऐसे हलके हैं जहां पे फॉर्म 45 के बगैर ही इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन के नताइज का ऐलान कर दिया। हामिद मीर साहब ने भी इस हवाले से ये ट्वीट की हुई आप सामने देख सकते हैं। अब ये जो लाहौर के हलके हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हलके हैं। इनमें जो NA का हलका है वो NA 125 हलका है और रिपोर्ट के मुताबिक पटन जो कोलेशन है 38, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक ये इन्होंने बाकायदा तौर पे इसका ऑडिट किया है, इलेक्शन के जो नताइज हैं उनका ऑडिट किया है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे है, वहां से चीज़ों को उठा के ऑडिट किया गया है। और ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 125 जो NA 125 है वहां पे फॉर्म 45 के बगैर ही इलेक्शन रिजल्ट का ऐलान कर दिया गया। इसी तरह जो PP के हलके हैं उसमें बहुत सारे PP के हलके हैं और इनमें वो PP का हलका भी है जहां से मरियम नवाज साहिबा जीती हुई हैं, PP 159। उस हलके का जो नतीजा है जो इसका ऐलान किया गया वो भी फॉर्म 45 के बगैर है। ये वो हलके हैं जहां पे फॉर्म 45 के बगैर रिजल्ट वेबसाइट पर डाला गया। तो अब देखते हैं कि ये मामला आगे किस तरफ जाता है। इलेक्शन कमीशन इन मामलात को देख रहा है, ट्रिब्यूनल्स बन चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। क्या सुप्रीम कोर्ट वहां पे ट्रिब्यूनल्स को काम करने से रोक देगी? ट्रिब्यूनल जिस तरीके से चल रहे हैं तो लगता यह है कि आने वाले दिनों में बहुत सारी सीटें जो हैं जिनके हवाले से कहा जाता है कि ये फॉर्म 47 की सीटें हैं, उनके ऊपर नताइज तब्दील हो सकते हैं। लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि मोजेस जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है जिसका एक बेंच बन चुका है काजी फाइज ईसा साहब की सरबराही में, उसने इस मामले को देखना है। देखते हैं कि ये जो ट्रिब्यूनल्स इस वक्त काम कर रहे हैं इनको रोक दिया जाएगा या फिर मजीद जो नए ट्रिब्यूनल्स हैं कहा जाएगा कि वो भी काम कर सकते हैं और ये वाले भी चलते रहेंगे। ये सारी चीजें इसके ऊपर डिपेंड करती हैं। लेकिन ये बड़ी डैमिंग किस्म की ऑडिट रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने अपने ही रूल्स की खिलाफ वर्जी की और बगैर फॉर्म 45 के रिजल्ट का ऐलान कर दिया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बार बार ये कहती है कि ये इनके पास फॉर्म 45 नहीं है बल्कि इनकी छेड़ बन गई है फॉर्म 45। तो वो बार बार उन्हें कहते हैं कि जी फॉर्म 47 वाले आगे, फॉर्म 47 वाले आगे। अच्छा जी, अब ये सियासत नहीं रही है, ये जाती दुश्मनी बन गई है और इन्होंने जो कुछ हमारे साथ किया है अब हम इनको बताएंगे कि जाती दुश्मनी क्या होती है। ये साहबजादा हामिद रजा साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि पिछले दौरे हुकूमत में इमरान खान साहब अगर चाहते तो वो इनको लटका सकते थे, उनके साथ बड़ा बुरा सलूक कर सकते थे, लेकिन हमने कुछ ऐसा नहीं किया। लेकिन जो इन्होंने हमारे साथ किया, हमारी ख्वातीन के साथ किया, जो कुछ अभी हो रहा है हमारे जो घरेलू ख्वातीन है उनके साथ किया। साहबजादा हामिद रजा साहब ने कहा कि मेरी वो बहन जो कभी घर से बाहर नहीं निकली उसको भी पर्चों में नामजद कर दिया। क्या ये सियासत है? उन्होंने कहा ये सियासत नहीं है, ये जाती दुश्मनी है। अब जब हम वापस आएंगे फिर हम भी इनको बताएंगे। अब ये इस किस्म के सियासी हालात हैं जो कतन बेहतर नहीं है। सियासत को सियासत तक रहना चाहिए, जाती दुश्मनी नहीं बननी चाहिए। आपने देखा होगा कि जुनैद अकबर साहब को खैबर पख्तूनख्वा में फिराते रहे, उनकी पुलिस फिराती रही और जुनैद अकबर साहब ने भी पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहा कि ये जेल की बातें करते हैं, अब इनको हम बताएंगे कि जेल क्या होती है जब हमारी हुकूमत आएगी। तो इस सारी चीज को काम डाउन करने की जरूरत है। सियासत को सियासत रहना चाहिए। सूरत हाल इस नहज पे नहीं पहुंचनी चाहिए कि जहां पे एक दूसरे को आप ये समझें कि हमारी जाती दुश्मनी है। लेकिन जो हुकूमत का रवैया है, जो कुछ सियासी वर्कर्स के साथ हो रहा है, ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट कर रही हैं। और आपने देखा कि इसी वजह से अमेरिकी कांग्रेस की एक रिपोर्ट आई, बल्कि करारदाद आई, उसमें 450 के करीब कांग्रेसमैन एंड वुमेन ने उसकी हमायत की और कहा कि पाकिस्तान के अंदर ये जो कुछ भी हो रहा है ये जमहूरियत की नफी है, ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और बड़ी स्ट्रांगली वर्डेड वो करारदाद थी और अनप्रेसिडेंटेड किस्म की करारदाद थी। तो कांग्रेस बोल पड़ी, जिसमें रिपब्लिकन्स भी थे, जिसमें डेमोक्रेट्स भी थे, ये अवामी नुमाइंदे हैं। आपने फिर देखा कि UN का जो एक वर्किंग उसमें ग्रुप था उसने भी उसके ऊपर अपनी राय का इजहार किया। पाकिस्तान के मामलात पे इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनके नुमाइंदे ने, उनके स्पोक्स पर्सन ने इसके ऊपर लब कुशाई की, बात की और कहा कि हमारी ख्वाहिश है, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब के हवाले से जो चीज़ें हो रही हैं वो मुस्बत एक टर्न लें और पॉजिटिव कोई आउटकम आए। तो अक़वाम मुत्तहिदा भी बोल पड़ी, अमरीकी कांग्रेस भी बोल पड़ी, लेकिन अमरीकी हुकूमत नहीं बोली। तो ये कहते हैं ना जी अमरीकी मुदाखलत तब होगी जब अमरीकी हुकूमत जो है
वो कुछ कहे। जब जिस तरीके से डोनाल्ड लू साहब ने वो साइफर वाला सारा मामला हुआ, वहां पे अमरीकी इंतजामिया की मुदाखलत थी। तो जब अमरीकी इंतजामिया बोलेगी तो फिर आप देखेंगे कि जो मौजूदा हुक्मरान हैं उनका रवैया बिल्कुल तब्दील होगा। अभी तो वो कह रहे हैं ना जी कांग्रेस ने ये क्यों कह दिया, वहां पे यहूदी लॉबी ने ये कर दिया तो वो कर दिया, तो भाई आप फिर अक़वाम मुत्तहिदा की अपनी रुकनीत जो है मुअत्तल करवा लें, कह देंगे जनाब हमने अक़वाम मुत्तहिदा का हिस्सा नहीं रहना। ऐसी सूरत हाल तो नहीं हो सकती। पर ये जो अभी बहुत सारी बातें हो रही हैं ये अमरीकी हुकूमत के खिलाफ नहीं हो रही, ये कांग्रेस के हवाले से हो रही हैं, लॉबी के हवाले से हो रही हैं। आप कहें ना कि जी हुकूमत ये करवा रही है, नहीं, उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही। जब इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में सब कुछ हुआ और इमरान खान साहब ने बड़ा सख्त मौक़िफ़ लिया, अमेरिका के सफीर को डी मार्च किया। अगर ये ऐसी सूरत हाल है तो ये भी डी मार्च कर दें। इन्होंने तो ऐसा नहीं किया, पर जिस तरह मैंने आपको कहा कि अभी तक अमरीकी इंतजामिया नहीं बोली। जब अमरीकी इंतजामिया बोलेगी फिर इस हुकूमत के लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। क्या फिर ये लोग भी अमरीका के सामने एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे, अमरीका के सफीर को डी मार्च करेंगे? ये तो इमरान खान साहब से ज्यादा बड़े जमहूरी लोग हैं, हो सकता है ये अमरीकी सफीर को ही मुल्क बदर कर दें। तो ये ऐसा करेंगे अगर अमरीकी इंतजामिया बोल पड़ी? अभी तक तो इंतजामिया नहीं बोली है, लेकिन आने वाले दिनों में ये हालात तब्दील हो सकते हैं। इस वक्त जो अमरीका के अंदर सूरत हाल है, बाइडन इंतजामिया के इमरान खान साहब के साथ कोई ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं थे। उसमें आपको पता है खान साहब उनकी बहुत सारी बात नहीं मानते थे, एब्सोल्युटली नॉट कहा उन्होंने, अड्डों के हवाले से, दीगर भी और बहुत सारे इश्यूज थे जहां पे इमरान खान साहब का उनसे इख्तलाफ होता रहा। बाइडन ने उनको उस तरह कॉल वगैरह भी नहीं की, लेकिन ट्रंप के साथ इमरान खान साहब के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। जब इमरान खान साहब वहां पे गए, उनसे मिले, वो पूरी कौम ने देखा, बड़ी अच्छी उनकी केमिस्ट्री थी। उनकी जो एहलियां थी वो भी इमरान खान साहब से मिलने आई, उनके साथ खड़े होकर तस्वीर वगैरह भी खिंचवाई, गालिबन कोई सेल्फी वगैरह भी ली। तो अब अगर दोबारा ट्रंप आ जाते हैं इक़्तिदार में तो फिर अमरीकी इंतजामिया भी इस पे बोलेगी। जब अमरीकी हुकूमत एक दफा बोलेगी तो फिर आप देखेंगे कि जो पाकिस्तान में हुकूमत है वो जो है उसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल लेती है। जिस तरह मैंने कहा, हो सकता है कि ये तो बड़े हकीकी जमहूरी लोग हैं, ये हो सकता अमरीकी सफीर को डी मार्च छोड़ दें, वो तो इमरान खान ने किया था, वो तो छोटा सियासतदान है। ये तो बहुत बड़े जमहूरी लोग हैं, ये उसको ही मुल्क बदर कर दें और सफारती ताल्लुकात ही खत्म कर दें अमरीका के साथ। अगर अमरीकी इंतजामिया ने बीच में कोई मुदाखलत की, क्या अमरीकी इंतजामिया मुदाखलत करेगी अगर वहां पे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आ गई? जी वो बिल्कुल करेगी। वो क्यों करेगी? उसकी कुछ वजूहत हैं। एक, मैंने आपको जिस तरह कहा कि ट्रंप के जाती ताल्लुकात हैं इमरान खान साहब से, एक लाइकिंग है उनकी, और बहुत सारी जगहों पे उनसे ये बातें मेंशन होती रहती हैं। पाकिस्तानी जो डायस्पोरा है वहां पे वो रिपब्लिकन पार्टी के जो सीनियर लोग हैं उनको बार बार इमरान खान साहब के हवाले से वो बताते हैं। तो ये सारी चीजें उनके जहन में है, उनके सामने है, उनको पूरे सिनारियो को पता है। दूसरी बात यह है कि जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो पाकिस्तान के अंदर अक्सर कहा जाता है कि अमेरिका की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके यहाँ पे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं हमारी एस्टेब्लिशमेंट से, हमारी इंतजामिया से, हमारी हुकूमत से, तो वो जनाब उसमें अपना किरदार अदा करते हैं। अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत होती है तो वो भी हो सकता है कि उस नहज पे चीजों को ना लेके जाएं, पाकिस्तान के हवाले से उस तरह की कोई चीज ना आए। लेकिन यहाँ पे जो फर्क है, ट्रंप जो है वो किसी की नहीं सुनते। जब ट्रंप की अपनी हुकूमत थी वो कहते थे मेरे खिलाफ जनाब CIA की तरफ से ये हो रहा है, लीक्स हो रही हैं, ये हो रहा है, एस्टेब्लिशमेंट मेरे खिलाफ साजिशें कर रही है। तो अगर एस्टेब्लिशमेंट उनको मना भी करेगी तो फिर भी ट्रंप ने नहीं मानना। अगर कोई पाकिस्तान की हुकूमत में ये सोच के बैठा हुआ है कि जनाब वहां से हमें पेंटागन से कोई रेस्क्यू कर लेगा या स्टेट डिपार्टमेंट से कोई रेस्क्यू कर लेगा, इधर से रेस्क्यू कर लेगा, ऐसा नहीं होगा। ट्रंप ने तो उनकी बात नहीं सुनी। अगर उन्होंने मना किया तो फिर तो ट्रंप जरूर करेगा। और ट्रंप जिन हालात में आ रहा है, वो जिन हालात में ये इलेक्शन लड़ के आ रहे हैं, अगर वो जीतते हैं, अभी तक कभी इम्कान यही है कि ट्रंप जीत जाएंगे। उसकी बुनियादी वजह क्या है? जो बाइडन की रेटिंग है वो आपके सामने है। जो पहली डिबेट हुई उसमें बाइडन के जो नंबर आए और ट्रंप के जो नंबर आए वो ऑलमोस्ट डबल जो है वो डिफरेंस है। अगर जो बाइडन साहब की रेटिंग जो है वो 30 पे है तो ट्रंप की 60 पे है। गालबन उनकी पहली डिबेट के बाद 33 थी और ट्रंप वॉज 67। तो अभी तो वाजे तौर पे नजर आ रहा है कि वो जीतेंगे और उन्होंने किसी की नहीं सुननी। किसी ये लॉबी होगी, वो लॉबी होगी, फिर इनका भी इम्तिहान होगा कि ये लॉबी करें और ट्रंप को राजी कर लें। ये कहते हैं ना कि जी एक लॉबी कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। अमेरिकी हुकूमत के खिलाफ ये बात नहीं करते, इस तरह कोई बात नहीं करते। कभी लॉबिंग पे ले जाते हैं, कभी इधर ले जाते हैं, कभी उधर ले जाते हैं। और जिस दिन इंतजामिया से बयान आ गया फिर आप देखेंगे कि जनाब कितना इनका एक जो है जबरदस्त किस्म का मौकिफ होगा और कैसे ये खड़े होकर कहेंगे कि अमेरिकी हुकूमत ये और वो है। मुझे पूरा यकीन है कि यकीनन ये लोग ऐसे ही कहेंगे क्योंकि ये तो बड़े सख्त किस्म के जमहूरी लोग हैं। तो आने वाले दिनों में ये चीज चेंज होगी और पहली दफा हम देखेंगे कि जब इंतजामिया इसके ऊपर कुछ बोलेगी तो फिर काफी सारी जो है चीजें आपको तब्दील होती हुई नजर आएंगी और इमरान खान साहब को भी इस चीज का
पता, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जो लोग हैं, पाकिस्तानी जो हुकूमत है, उनके जो दोस्त हैं, उनको भी यकीनन इस चीज़ का इदराक होगा। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।